नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डेली 11 में। देखेंगे अपने आज के करंट अफेयर। आज डेट है दोस्तों 25 फरवरी 2023। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, हाल ही में 500 मैट्रिक टन क्षमता वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट का सफलतापूर्वक कहाँ स्थापित किया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास रहेंगे। शुरू करते हैं दोस्तों बिना किसी देरी के, क्योंकि आप सभी जानते हैं समय ही सब कुछ है। पहला क्वेश्चन आपके सामने, आज 25 फरवरी 2023 को कौन सा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन ए मुक्ति और नवाचार का दिन, ऑप्शन बी विश्व आर्द्रभूमि दिवस, ऑप्शन सी विश्व कैंसर दिवस, ऑप्शन डी विश्व रेडियो दिवस। चारों ही दिवस बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। आज 25 फरवरी को मुक्ति और नवाचार दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी बताइए। वर्ल्ड वेटलैंड डे, गीली भूमि दिवस, आर्द्रभूमि दिवस, वेटलैंड डे, तीनों नाम एक ही दिन के हैं दोस्तों, और यह मनाया जाता है 2 फरवरी को। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट डे है। विश्व कैंसर दिवस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 फरवरी। विश्व रेडियो दिवस याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 13 फरवरी। ये तीनों ही दिवस विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन आपको ऐसे ही नहीं डाले जाते कि बस कुछ भी डाल दिया, जो इंपॉर्टेंट होगा वही आपको यहाँ पर दिखाई देगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। फरवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट डेज हैं मैं आपको बार बार बोलता हूँ, वीडियो पॉज करके अवश्य देख लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर ये सभी आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाल ही में 500 मैट्रिक टन क्षमता वाला, यह भारत का पहला है दोस्तों। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होगा। मोबाइल स्टोरेज यूनिट को सफलतापूर्वक कहाँ स्थापित किया गया है। ऑप्शन ए कर्नाटक, बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में 500 मैट्रिक क्षमता टन वाली मोबाइल स्टोरेज यूनिट को सफलतापूर्वक स्थापित किया गया है, भारत का पहला है। यहाँ पर 500 मैट्रिक भी याद रखिएगा। ठीक है, ऑप्शन डी आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश, विशाखापट्टनम इसकी राजधानी अब चेंज कर दी गई है। याद रखिएगा, अगर आपने अमरावती याद कर रखा है तो उसको आप एडिट कर लीजिएगा अपने माइंड में। उत्तराखंड, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 12वां क्रम है और गवर्नर है गुरमीत सिंह जी 8वां क्रम है। उत्तराखंड को एक दृष्टि में देख लीजिए दोस्तों। सबसे बड़ा जनपद चमोली है, सबसे छोटा जनपद चंपावत है, सबसे पूर्वी जनपद पिथौरागढ़, सबसे पश्चिमी देहरादून, उत्तरी उत्तरकाशी, दक्षिणी उधम सिंह नगर, पौड़ी गढ़वाल की सीमा सर्वाधिक सभी 7 जिलों से लगती है। टिहरी, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, अल्मोड़ा आंतरिक जिले हैं। इन सभी पर आप दृष्टि रखिएगा। पिथौरागढ़ की अंतर्राष्ट्रीय सीमा 2 देशों से लगती है और सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है उत्तराखंड। ठीक है दोस्तों, राजधानी देहरादून है। मेरे साथ रिपीट कीजिएगा। ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण चमोली 20 जून 2020 से है। स्थापना 9/11/2000 में। भाषा पहली हिंदी, दूसरी संस्कृत 2010 से है। 27वां राज्य है, पर्वतों में 11वां राज्य है। उत्तराखंड का नाम उत्तराखंड कब किया गया उत्तरांचल से। 117 में। 13 जिले हैं। क्षेत्रफल 53,483, 1.69 भारत का है। लंबाई 358, चौड़ाई 320। पर्वतीय क्षेत्रफल 86.07 है। मैदानी क्षेत्रफल 13.93 है। अक्षांशीय विस्तार 2 डिग्री 44 मिनट, देशांतरी विस्तार 3 डिग्री 28 मिनट, जनसंख्या 1,86,292 और यह कितना है 0.83% है भारत का। ठीक है, लोकसभा की यहाँ पर 5 सीटें हैं। हरिद्वार, पौड़ी, टिहरी, नैनीताल, अल्मोड़ा वाली सीट है, SC सीट है। राज्यसभा से 3 सीटें हैं। नंदा देवी 7817 मीटर 25,643 फीट चमोली में स्थित है और यह पश्चिमी है। याद रखिएगा, यह पश्चिमी नंदा देवी है। पूर्वी नंदा देवी 7434। बहुत सारे तथ्य हो गए। चीज़ें पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। वर्तमान में उत्तराखंड के खाद्य मंत्री कौन हैं बताइए दोस्तों। ऑप्शन ए विवेक शर्मा जी, बी सुनीता अग्रवाल, सी रेखा आर्या, डी प्रदीप सिंह। खाद्य मंत्री हमारे वर्तमान में रेखा आर्या जी हैं। याद रखिएगा, नई नियुक्ति से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, हाल ही में किसने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC के अध्यक्ष के रूप में पदभार ग्रहण किया है बताइए कौन है। ऑप्शन ए सुरजीत संभाला, बी अनीता देवी, सी माया समता, डी हंसराज अहिर। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, हंसराज अहिर जी को ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग यानी कि NCBC के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है दोस्तों। बात आई है NCBC, इसके बारे में जान लेते हैं। आज का हमारा यह प्रथम संगठन होगा नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस,
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। गठन इसका किया गया था राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1993, याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से। कुल सदस्य होते हैं 5, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य। अध्यक्ष अभी वर्तमान में चुने गए हैं हंसराज अहिर। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन पसंद आती है दोस्तों तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। हाल ही में समाचार चैनल एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक के रूप में किसने अपने पद से इस्तीफा दिया है? इस टाइप के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ऑप्शन ए रविश कुमार, बी ऋषभदेव, सी अनुप मिश्रा, डी कविता कुमारी। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, रविश कुमार जी ने ही एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक के रूप में भी हाल ही में इस्तीफा दिया है। यह पत्रकारिता से संबंधित है। यहाँ से एक तथ्य महत्वपूर्ण है, आपके सामने लिखा है दोस्तों, 2019 में इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बन सकता है दोस्तों, इन्हें सम्मानित किया गया था 2019 में, तो क्वेश्चन आ जाएगा हाल ही में। ध्यान से सुनिएगा, हाल ही में एनडीटीवी के वरिष्ठ कार्यकारी संपादक रविश कुमार जी ने इस्तीफा दिया है। इन्हें रमन मैग्सेसे पुरस्कार कब दिया गया? 2015, 16, 18, 19, इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। बढ़ते हैं आगे दोस्तों। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत, याद कर लीजिएगा, ठीक है। अपने क्वेश्चन पर बात करते हैं। 7वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन 2022, क्रम याद रखिएगा 7वां है, का शुभारंभ कहाँ किया गया है? किसने किया है? गजेंद्र सिंह शेखावत, जल मंत्री। उत्तराखंड ऑप्शन ए, बी नई दिल्ली, सी ओडिशा, डी राजस्थान। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है, क्रम 7वां है, मंत्री हैं गजेंद्र सिंह शेखावत। 3 बार बोल चुका हूँ, अब तक तो याद भी हो जाना चाहिए था दोस्तों। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता सम्मेलन, जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? 22 मई। COP15 कहाँ आयोजित किया गया है? कोप यानी कि पार्टी ऑफ, क्या होगा दोस्तों बताइए? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, ठीक है। ऑप्शन ए नई दिल्ली भारत, बी ढाका बांग्लादेश, सी मॉन्ट्रियल कनाडा, डी क्योटो जापान। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, मॉन्ट्रियल कनाडा में ही जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आयोजित किया गया है। बात आई है दोस्तों कनाडा उत्तरी अमेरिका का एक देश है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कनाडा, सीमा लग रही है दक्षिण में यूएस से, उत्तर में भी यहाँ पर अलास्का है, यह भी यूएसए का भाग है, इससे सीमा स्पर्श होती है दोस्तों। यहाँ पर अटलांटिक महासागर है जिसकी आकृति इंग्लिश के एस के आकार के समान है। यहाँ पर पैसिफिक ओशियन है दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। कनाडा से जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हो सकते हैं आपके सामने उपस्थित हैं। राजधानी ओटावा, याद रखिएगा। मुद्रा कैनेडियन डॉलर। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तट रेखा विश्व में सबसे लंबी है, डबल स्टार क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रमुख झीलें कौन सी है? सुपीरियर झील, ह्यूरोन, मिशिगन, ओंटारियो, एरी, इन सभी झीलों को याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। हाल ही में भारत मध्य एशिया के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? ऑप्शन ए बेंगलुरु, बी कोलकाता, सी जयपुर, डी दिल्ली। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा दोस्तों जो भी बड़ी टर्म होती है जैसे भारत मध्य एशिया, तो कुछ बड़ा है ना, तो आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी दिल्ली, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, नई दिल्ली में आयोजित, याद रखना है, नई दिल्ली में 7वीं वैश्विक प्रौद्योगिकी शिखर सम्मेलन 2022 का संस्करण आयोजित किया गया है। एक क्वेश्चन तो यही हो गया। हमसे पूछा गया है इसकी थीम या फिर विषय क्या रहा? जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑप्शन बी टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ऑप्शन सी टेक्नोलॉजी ही भविष्य है, ऑप्शन डी टेक्नोलॉजी के साथ विकास। बताइए दोस्तों क्या करेक्ट आंसर होगा? हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, जियोपॉलिटिक्स ऑफ टेक्नोलॉजी इसकी थीम रही है। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा यस्टरडे क्वेश्चन, उत्तराखंड में ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का कहाँ स्थापित किया गया? आंसर आप सभी ने बिल्कुल सही बताया, उधम सिंह नगर, पंतनगर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा, उत्तराखंड में कहाँ प्लास्टिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया? ऑप्शन ए ऋषिकेश, ऑप्शन बी काठगोदाम, ऑप्शन सी बड़कोट, ऑप्शन डी कपकोट। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर समझ कीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर तो आप लोग बताएंगे।
इसका आंसर आप सभी बताएंगे दोस्तों। और आप सभी यह भी बताएंगे कि यह चारों स्थान किस जनपद में स्थित हैं। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हो, वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, जो कि आपको लगी होगी, प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपने अपना कीमती बहुमूल्य समय चैनल को दिया है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्कार दोस्तों।